जय जिनेंद्र दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने आपको ईसा की पहली सदी से 8वीं सदी तक के आचार्यों के बारे में बताया था। आज हम आपको इस वीडियो में 9वीं और 10वीं सदी के आचार्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 9वीं और 10वीं सदी के आचार्य परंपरा। रविसेन आचार्य। पद्म पुराण के रचनाकार आचार्य रविसेन सेन संघ के विद्वान श्रमण थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र इस रचना में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में 123 पर्व व श्लोक संख्या 20,000 है। आचार्य वादीप सिंह जी। इन्होंने अपनी रचना गद्य चिंतामणि में अपने गुरु पुष्पसेन की चर्चा करते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझ जैसे मूढ़ बुद्धि को एक श्रेष्ठ मुनि बना दिया। इनकी रचना छत्र चूड़ामणि उच्च कोटि का नीति काव्य है। स्याद्वाद सिद्धि और गद्य चिंतामणि इनकी अन्य दो कृतियां हैं। आचार्य वीरसेन जी। आर्य नंदी के शिष्य आचार्य वीरसेन जी सिद्धांत के तलस्पर्शी विद्वान, पांडित्य के धनी, गणित, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण और प्रमाण शास्त्रों में निपुण, सिद्धांत एवं छंद के अभूतपूर्व ज्ञाता थे। अनेक आचार्यों ने उनकी प्रतिमा की प्रशस्ति लिखी थी। षटखंडागम पर लिखी उनकी टीकाओं में धवला, जय धवला उनके कृतित्व और ज्ञान का प्रमाण है। इनका काल 9वीं सदी का माना जाता है। आचार्य जयसेन जी। सेन संघ के शास्त्रज्ञ आचार्य जयसेन जी हरिवंश पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन के गुरु थे। इनका काल भी 9वीं सदी का है। इनके शिष्य अमित सेन, कीर्तिसेन दोनों ही प्रभावी श्रमण आचार्य थे। इनका उल्लेख आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में किया है। आचार्य जिनसेन जी। हरिवंश पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन सेन संघ के महाप्रभावी आचार्य थे। अपनी रचना हरिवंश पुराण में हरिवंश की एक शाखा यादव कुल और उसमें जन्मे 2 शलाका पुरुषों का चरित्र वर्णित है। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान तथा नारायण श्री कृष्ण का उन्होंने सुंदर कथन किया है। इन्होंने अपनी रचना में पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों और विद्वानों को स्मरण किया है। इनमें प्रमुख हैं आचार्य समंतभद्र, सिद्धसेन, देवनंदी, वंकासूरी, महासेन, रविसेन, जयसिंह, नंदी, शांतिसेन, कुमारसेन, जयसेन आदि प्रमुख हैं। इसी ग्रंथ के अंतिम 66वें सर्ग में तिलोय परिणति, धवला, जय धवला की श्रुतावतार परंपरा भी वर्णित है। जिनसेन आचार्य द्वितीय। धवला, जय धवला के कृतिकार आचार्य वीरसेन के शिष्य आचार्य जिनसेन विशाल बुद्धि के धारक, कवि, विद्वान और वाग्मी थे। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने इनके प्रति लिखा है कि जिस प्रकार हिमालय से गंगा, सर्वज्ञ के श्रीमुख से दिव्य ध्वनि और पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार वीरसेन से जिनसेन का उदय हुआ है। इनकी रचनाएं पार्श्व्योदय काव्य अद्वितीय समस्यापूर्तिक काव्य है। 63 शलाका पुरुषों पर लिखित आदि पुराण, जिसके महापुराण के आधार पर लिखना प्रारंभ किया था, वे इनके स्वर्गवास के कारण अधूरा रह गया था, जिसे इनके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने पूर्ण किया। आदि पुराण उच्च कोटि का संस्कृत महाकाव्य है। इनके गुरु द्वारा कषाय प्राभृत के प्रथम स्कंद की जय धवला टीका, जो 20,000 श्लोक प्रमाण थी, उसके शेष भाग पर 40,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूर्ण किया। आचार्य जिनसेन का काल 9वीं सदी का माना जाता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी। आचार्य जिनसेन के गुरु भाई, दशरथ गुरु के शिष्य तथा सिद्धांत शास्त्र के पारगामी विद्वान थे। आचार्य जिनसेन के स्वर्गवास के बाद उनके अपूर्ण आदि पुराण को 1620 श्लोकों की रचना कर उसे पूर्ण किया। उत्तर पुराण नामक इस ग्रंथ में भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान महावीर तक 23 तीर्थंकरों, 11 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र सहित जीवंदर स्वामी आदि विशिष्ट महापुरुषों के कथानक दिए गए हैं।
इनकी द्वितीय रचना आत्मानुशासन में 266 श्लोकों में आत्मा के अनुशासन का सुंदर विवेचन है। जिनदत्त चारित्र भी इन्हीं की रचना बताई जाती है। उग्र आदित्याचार्य। श्री नंदी मुनि के शिष्य उग्र आदित्याचार्य महानतम विद्वान मुनिराज थे। इनकी 25 अधिकारों में पूर्ण 5000 श्लोक प्रमाण वेद्य कृति की महानतम कृति है। श्री महावीर आचार्य जी। गणित सार के रचयिता महावीर आचार्य विद्वानों में प्रथम गणितज्ञ थे। गणित के लिए उनका कथन है कि लोक में जितने भी लौकिक, वैदिक और सामायिक कार्य हैं उन सब में गणित संख्यान का उपयोग है। कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र, नाट्य, पाक, आयुर्वेदिक शास्त्र, वास्तुविद्या, छंद, तर्क, व्याकरण आदि सभी में गणित उपयोगी है। इस ग्रंथ में 1, 10, शत, सहस्त्र से लेकर क्षोभ, महाक्षोभ तक की संख्या का उल्लेख है। अंकों के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे 3 के लिए रतन, 6 के लिए द्रव्य, 7 के लिए तत्व। लघुत्तम समापवर्तक के विषय में महावीर आचार्य विद्वानों में प्रथम विद्वान थे। रेखा गणित, बीज गणित और पाटी गणित की दृष्टि से ये ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह ने इसे ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कर व अन्य हिंदू गणितज्ञों के ग्रंथों से बहुत सी बातों में उनसे पूर्णतः आगे बताया है। आचार्य अभयनंदी जी। व्याकरण शास्त्र के निष्णांत विद्वान जिनेंद्र व्याकरण की टीका महावृत्ति के रचनाकार हैं। यह जिनेंद्र व्याकरण में ही पाणिनीय व्याकरण और पतंजलि महाभाष्य में भी अप्रत्याहत गति रखते थे। आचार्य अनंतवीर जी। सिद्धि विनिश्चय टीका के कर्ता आचार्य अनंतवीर अकलंक वाङ्मय के महानतम विद्वान थे। आचार्य विद्यानंद जी। अनेकों ग्रंथों के टीकाकार व स्वग्रंथों के रचनाकार आचार्य विद्यानंद 9वीं सदी के महानतम आचार्य थे। आचार्य उमा स्वामीकृत तत्वार्थ सूत्र, आचार्य समंत भद्रकृत देवागम स्तोत्र तथा युक्त अनुशासन पर इनकी टीकाएं, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, अष्टसहस्त्री व युक्त अनुशासन अलंकार के बाद इनकी मौलिक रचनाएं विद्यानंद महोदय अनुपलब्ध है। आप्त परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र इनकी रचना है। आचार्य अमित गति प्रथम। 10वीं सदी के अंतिम चरण के आचार्यों में योग सार के रचनाकार आचार्य अमित गति अद्वितीय विद्वान श्रमण राज थे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, मोक्ष के साथ साथ चारित्र और चूलिकाधार के विवेचन के साथ इनकी रचना योग सार एक बोधगम्य ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र जी। भगवान महावीर की आचार्य परंपरा में 10वीं सदी के उत्तरार्ध के आचार्यों में आचार्य अमृतचंद्र का नाम सूर्य किरणों के समान सदैव प्रकाशमान रहेगा। आचार्य कुंद कुंद की 3 महानतम कृतियों में समय सार, प्रवचन सार व पंचास्तिकाय के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाया व तत्वार्थ सार के रचनाकार हैं। आचार्य रामदेव जी। नागसेन के शिष्य तथा तत्वानुशासन के रचयिता आचार्य रामदेव अध्यात्म के ज्ञाता विद्वान थे। 258 संस्कृत पद्यों में लिखित ग्रंथ भाषा और विषय में अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य इंद्रनंदी जी। दीक्षा गुरु बप्पन नंदी, मंच शास्त्र गुरु गुण नंदी और सिद्धांत शास्त्र के गुरु अभय नंदी के शिष्य इंद्र नंदी ज्वालिनी कल्प मंच शास्त्र के रचनाकार हैं। इनका समय 10वीं सदी के अंतिम चरण या 11वीं सदी के पूर्वार्ध का अनुमानित है। आचार्य महासेन जी। प्रद्युम्न चरित्र के रचयिता तथा सिंधुराज के महात्म्य परपट द्वारा पूजित आचार्य महासेन आचार्य सेन सूरी के शिष्य थे। सिद्धांतज्ञ, वादी, वाग्मी और कवि महासेन की रचना एक सुंदर काव्य ग्रंथ है। आचार्य सोमदेव जी। लोक प्रसिद्ध देव संघ की परंपरा में नेमी देवाचार्य के शिष्य आचार्य सोमदेव एक महान नीतिज्ञ आचार्य थे। राजा यशोधर के चरित्र पर लिखा गया महाकाव्य
यशस्ते का चंपू श्रावक धर्म परिपालन का एक महान रचना है। नीति वाक्यामृत राजनीति पर लिखा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है। इनकी तीसरी रचना अध्यात्म तरंगिणी या ध्यान विधि है। आचार्य अनंत कीर्ति जी लघु सर्वज्ञ सिद्धि तथा वृहद सर्वज्ञ सिद्धि ग्रंथों के रचनाकार आचार्य अनंत कीर्ति जी की गुरु परंपरा का उल्लेख प्राप्त नहीं है, किंतु बाद में आचार्यों ने उनका श्रद्धा से उल्लेख किया है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हमने 9वीं से लेकर 10वीं सदी के महान आचार्यों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आचार्य परंपरा के भाग 3 के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।